अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक नए लेक्चर के साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायो का एज अ होल। देखा जाए तो लेक्चर नंबर 14 है, लेकिन होम्योस्टेसिस का हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे जी ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के। प्लांट्स ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह करते हैं। तो प्लांट्स को ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं 4 ग्रुप्स के अंदर। यही आपका होमवर्क भी है। ये 4 ग्रुप यहाँ पे आपको लिखे हुए नजर आएंगे। कौन कौन से 4 ग्रुप्स हैं? मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। इन 4 में से कोई से 2 प्लांट्स के आपके पास प्लांट के जो ग्रुप्स होंगे जिनको हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे बनाते हैं। 2 ग्रुप्स को आप लोग अपनी नीड कॉपीज पे लिखेंगे। नीड कॉपीज पे लिखने के बाद आप लोग उनको ग्रुप में भेज देंगे, अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप जो आपका प्रेप्स का ग्रुप बना हुआ है उसमें भेज देंगे। तो बच्चे, ऑस्मो रेगुलेशन उस दिन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑस्मो का मतलब होता है आपके पास साल्ट प्लस वाटर। तो साल्ट और वाटर को प्लांट अपने अंदर कैसे रेगुलेट करते हैं, इस बेसिस पे हम लोग प्लांट्स के बनाते हैं 4 ग्रुप। इन 4 ग्रुप में से कोई से 2 ग्रुप अकॉर्डिंग टू प्रॉपर प्रेजेंटेशन मेथड जो आगे लेक्चर में आपको बोर्ड पे नजर आएगा उस तरह करके आप लोग अपने ग्रुप में भेज देंगे। आए टॉपिक की तरफ। तो 4 ग्रुप्स में से पहला ग्रुप जो प्लांट को होता है वो होते हैं आपके पास मीजोफाइट। अब सबसे पहले इस लफ्ज़ की एटमोलॉजी देख लेते हैं। एटमोलॉजी का मतलब क्या होता है कि ये लफ्ज़ जो है इसके बेसिक मीनिंग कितने होंगे आपके पास। तो इस लफ्ज़ की जब हम लोग एटमोलॉजी देखते हैं तो हमें पता चलता है मीजोफाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। मीजो मीन मॉडरेट, फाइट्स मीन प्लांट। तो अब इधर से इसकी डेफिनेशन को डिराइव करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपके पास? द प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ मॉडरेट कंडीशन। मॉडरेट कंडीशन से मुराद क्या है आपके पास? वो वाले प्लांट जो आपके पास मिड कंडीशन में रहते हैं। क्या मतलब मिड कंडीशन में रहते हैं? ऐसे प्लांट जिनको अगर वाटर मिलेगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलेगा तो फिर भी वो वाटर की, चाहे उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हो चाहे उनके पास लेस अमाउंट ऑफ वाटर हो, वो इस अमाउंट ऑफ वाटर के अगेंस्ट अपनी अडाप्टेशन करके सर्वाइव ऐसे एनवायरनमेंट में कर जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लोग किसका नाम देते हैं? मीजोफाइट्स। तो मीजो का मतलब हो गया मॉडरेट, फाइट्स का मतलब हो गया प्लांट। द प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ मॉडरेट कंडीशन, दिस टाइप ऑफ प्लांट आर नोन एज अ मीजोफाइट। अब एडॉप्टेशन क्या होती है? मैंने आपको अभी बताया कि अगर इन प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिले फिर भी ये सर्वाइव करते हैं, इनको लेस अमाउंट ऑफ वाटर मिले फिर भी ये सर्वाइव करते हैं। तो इसका मतलब है इनके अंदर कुछ ना कुछ एडॉप्टेशंस होती हैं। अब एडॉप्टेशंस क्या है? एडॉप्टेशन पहले ही हम लोग लिख लेते हैं जी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। व्हेन देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर, जब वाटर ज़्यादा होगा तो तब ये प्लांट क्या करेंगे, और जब वाटर कम होगा तो तब ये प्लांट क्या करेंगे? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। तो हम लोग कहते हैं ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट्स। रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं तो ये अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं। इनके लीव्स की लोअर साइड पे स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लोअर साइड के ऊपर। ये बुक में नहीं है, ये आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, आप लोगों के जहन में होना चाहिए। ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, स्टोमेटा को ओपन करेंगे। स्टोमेटा कहाँ पे होगा? लोअर साइड पे। और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जब प्रेजेंट होगा, ये प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा, तो तब इनका रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हाई होगा। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? अब ये आपके पास एक नई चीज़ आ गई है, लेकिन नई तो नहीं है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है। ट्रांसपायरेशन किसको कहते हैं? लॉस्ट ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। तो इसका मतलब है जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होगी बारिश के बाद, या इनको घर के अंदर हम लोग लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको इसके अलावा कोई और फैक्टर है जिसकी वजह से ऐसे पौधों के पास पानी आ जाता है, तो जब इनकी ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाएगा ये अपने स्टोमेटा को ओपन कर देंगे, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन, शॉर्टेज ऑफ वाटर, रिवर्स ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। शॉर्टेज ऑफ वाटर में क्या करते हैं? पहला काम करते हैं ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। अब जब ये स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। और एग्जांपल क्या है ऐसे प्लांट्स की? रोज़, एप्पल, ये क्या है आपके पास? एग्जांपल्स हैं मीजोफाइट्स की। तो मीजोफाइट का स्केच दोबारा देख लें बच्चे। सबसे पहले लफ्ज़ की एटमोलॉजी, मॉडरेट प्लांट्स, डेफिनेशन प्रेजेंट इन मॉडरेट और मिड कंडीशन। उसके बाद आप बताएंगे एडॉप्टेशन, सफिशिएंट वाटर जब होगा तो इनके स्टोमेटा ओपन होंगे, जब आपके पास शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी तो इनके स्टोमेटा क्या होंगे? आपके पास क्लोज्ड होंगे। एग्जांपल क्या है आपके पास? रोज, एप्पल। जिस तरह आज की मैं आपको एग्जांपल दूं तो आज गर्मी है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है। जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपके पास क्या होगा?
प्लांट्स के पास ऑटोमेटिकली शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी। जब शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी उनका स्टोमेटा क्लोज्ड होगा। जब स्टोमेटा क्लोज्ड होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ऑटोमेटिकली क्या होगा आपके पास, लो हो जाएगा। दूसरी प्लांट की आ जाएं क्लास की तरफ। दूसरी जो प्लांट की क्लास है बच्चे वो है आपके पास हाइड्रोफाइट्स। अब इनके नाम से जाहिर है, लफ्ज़ की एटमोलॉजी को देखें। हाइड्रो का मतलब आ गया वाटर एंड फाइट्स का मतलब क्या आ गया आपके पास, प्लांट। डिफाइन करें, द प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर आर प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ फ्रेश वाटर। वो वाले प्लांट जो उस जगह प्रेजेंट होंगे जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज नहीं होगी, या हम लोग कहते हैं ये वो वाले प्लांट्स होंगे जो फ्रेश वाटर रिजर्वायर के पास प्रेजेंट होंगे। फ्रेश वाटर कौन कौन से होते हैं, फ्रेश वाटर के रिजर्वायर्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक, इन जगह ये वाले प्लांट्स प्रेजेंट होंगे। तो हाइड्रोफाइट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, द प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ एबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स। अब चूंकि ये भी प्लांट्स हैं, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ एडाप्टेशंस होंगी, तो हम लोग इनकी एडाप्टेशंस की तरफ जब आते हैं तो हम लोग कहते हैं इनको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो ये फेस करना पड़ता है कि इनके अंदर वाटर कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। द वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सो वाटर कीप मूविंग फ्रॉम अ होल बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी से इनके अंदर वाटर इंटर होता रहता है। अब इस चीज़ को, इस कमी को, इस चीज़ को ये कैसे इसके ऊपर पूरा पाते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये इसके ऊपर पूरा पाते हैं। इनके पत्ते जो होते हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, पत्तों के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, और इनके जो स्टोमेटा होते हैं ये हर टाइम ओपन होते हैं, तो हम लोग कहते हैं ये कंटिन्यूसली वाटर को लास्ट करते हैं बाय ट्रांसपायरेशन। इसको देखें बच्चे, हाइड्रोफाइट्स, प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन एबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। अब जब ये अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है तो इसका मतलब है इनको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर फेस करना पड़ेगी। ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इनके होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करेगा। तो इसके ऊपर पूरा पाने के लिए ये क्या करते हैं कि इनके जो पत्ते होते हैं उनके पत्तों के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, और इनके पत्तों का साइज़ भी लार्जर होता है। जब पत्तों का साइज़ लार्जर होगा तो इसका मतलब है उनके ऊपर नंबर ऑफ स्टोमेटा लार्ज होंगे। जब नंबर ऑफ स्टोमेटा लार्ज होंगे तो स्टोमेटा केप्ट ओपन, दे केप्ट ओपन देयर स्टोमेटा। जब इनके स्टोमेटा ओपन होंगे तो वाटर कंटिन्यूसली लॉस्ट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। और इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, फॉर एग्जांपल वाटर लिली। एक एग्जाम्पल भी आपके लिए बहुत है, एक एग्जाम्पल आपको तब करवा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो ये थी आपके पास सेकंड क्लास। थर्ड क्लास की तरफ आ जाएं बच्चे प्लांट्स की, तो थर्ड क्लास है आपके पास जीरोफाइट्स। अब जीरो का मतलब होता है ड्राई, फाइट्स का मतलब है प्लांट। डिफाइन करें, अंदर से लफ्ज़ की एटमोलॉजी से डेफिनेशन निकालें, अपने अल्फाज में डिफाइन करें। तो कैसे डिफाइन करेंगे इनको, द प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ ड्राई कंडीशन। वो वाले प्लांट्स जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके पास, ड्राई कंडीशन में। अब ड्राई कंडीशन से मुराद क्या चीज़ है आपके पास बच्चे, ये यहाँ पे ड्राई कंडीशन से हम लोग क्या चीज़ ज़हन में लेके आते हैं, डेजर्ट। और इनको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द डेजर्ट प्लांट आर आल्सो नोन एज अ जीरोफाइट। तो चाहे पहली डेफिनेशन करें ये चाहे सेकंड डेफिनेशन करें, और एक और भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, द प्लांट्स डेट आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर। वो वाले प्लांट जो उस जगह प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर होती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग किसका नाम देते हैं बच्चे, जीरोफाइट्स का। अब एडॉप्टेशन, इन प्लांट्स की एडॉप्टेशन क्या होती हैं, तो ये 4 से 5 इनकी एडॉप्टेशन होती हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। पहली एडॉप्टेशन, ये प्लांट डेजर्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप सबको पता है डेजर्ट के अंदर वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड होता है। तो पहली अडॉप्टेशन ये है, इन प्लांट्स की डीप रूट होती हैं। क्या मतलब डीप रूट की, हम लोग कहते हैं कि जो डेजर्ट प्लांट होंगे आपके पास, ये जीरोफाइट्स होंगी, इनकी जो रूट्स होती हैं वो अंडरग्राउंड 100 मीटर तक जाती हैं, ज़मीन के अंदर वो 300 फीट्स तक जाती हैं, ताकि कहीं भी अगर थोड़ा बहुत भी आपके पास वाटर है तो वो उसको क्या करें आपके पास एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को दे सकें, ताकि प्लांट ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। दूसरी अडॉप्टेशन, दे हैव अ रिड्यूस लीव्स, स्केली लीव्स, नीडल लाइक लीव्स। इनके लीव्स नहीं होते और इनके लीव्स रिड्यूस होते हैं। रिड्यूस किस में होते हैं, स्पाइंस में होते हैं, नीडल्स में होते हैं, और इनके लीव्स को हम लोग किसका नाम देते हैं, स्केली लीव्स का देते हैं। थर्ड अडॉप्टेशन, इनकी पूरी की पूरी बॉडी को कवर्ड किए होते हैं क्यूटिकल ने। क्यूटिकल क्या चीज़ होती है बच्चे आपके पास, प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्या मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग का, प्रोटेक्टिव कवरिंग का मतलब है कि इनकी बॉडी के ऊपर, लेट्स सपोज ये आपके पास एक जीरोफाइट है, मैं कहता हूँ कि इसकी बॉडी को ये ब्लैक कलर की पूरी क्यूटिकल कवर करती है। क्यों क्यूटिकल ब्लैक कलर की इसको कवर करती है, ताकि इसके स्टेम से और इसके लीव्स से वाटर लॉस्ट ना हो सके।
क्लियर हुआ? तो इनकी एक एडाप्टेशन ये भी होती है कि इनकी बॉडी को कौन सी चीज़ कवर करती है, आपके पास क्यूटिकल। इसके अलावा बच्चे हम लोग कहते हैं इनकी जो रूट्स और स्टेम्स होती हैं ये स्पेशलाइज्ड होती हैं। क्या मतलब स्पेशलाइज्ड का? हम लोग कहते हैं इनकी रूट्स और स्टेम जो होती है वो होती है सकुलेंट। सकुलेंट का मतलब होता है ये एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के साथ साथ स्टोर करती है। किस चीज़ को स्टोर करती है? वाटर को। लेट्स सपोज डेजर्ट के अंदर बारिश हो जाती है, अब बारिश का जो पानी होगा तो उसका मतलब है ज़मीन के अंदर पानी कुछ टाइम के लिए ज़मीन के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन होगी वो हाई हो जाएगी, और इस वाटर को ये प्लांट लॉस नहीं करेंगे बल्कि इनकी स्पेशलाइज्ड रूट्स और स्टेम्स होती हैं। हम लोग कहते हैं क्यों स्पेशलाइज्ड रूट्स और स्टेम होती हैं? क्योंकि इनकी रूट और स्टेम के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो वाटर को अपने पास एब्जॉर्ब करने के बाद स्टोर कर सकती हैं। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ज़ीरोफाइट्स हैव अ सकुलेंट स्टेम, having a succulent stems and roots। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? तो ये आप लोगों को इस तरह इनकी अडॉप्टेशन याद होनी चाहिए। दोबारा देख लें, द प्लांट्स डेट आर प्रेजेंट इन अ ड्राई कंडीशन, अडॉप्टेशन में आ जाएं। पहली अडॉप्टेशन है डीप रूट्स, दूसरी अडॉप्टेशन है रिड्यूस लीव्स और स्केरी लीव्स, थर्ड अडॉप्टेशन है आपके पास होल बॉडी इज कवर्ड बाय अ क्यूटिकल, अ प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट स्टॉप द लॉस ऑफ वाटर। पॉइंट नंबर 4, ये अडॉप्टेशन नंबर 4 है स्पेशलाइज्ड रूट्स एंड स्टेम। उन स्पेशलाइज्ड रूट और स्टेम को हम लोग किसका नाम देते हैं? सकुलेंट का। सकुलेंट से मतलब क्या है आपके पास कि इसकी रूट्स और स्टेम के पास एबिलिटी होती है कि जब वाटर की सप्लाई ज़्यादा हो तो ये उसको अपने पास स्टोर कर सकें। फॉर एग्जांपल कैक्टस, कैक्टस इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ ज़ीरोफाइट्स। लास्ट की तरफ आ जाएं बच्चे, हेलोफाइट्स। अब हेलोफाइट्स, हेलो का मतलब होता है साल्ट्स और फाइट्स का मतलब होता है आपके पास प्लांट्स। द प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ साल्टी एनवायरनमेंट। डिफाइन कैसे करेंगे? वो वाले प्लांट्स जो आपके पास प्रेजेंट होते हैं साल्टी एनवायरनमेंट में। तो हेलो का मतलब आ गया आपके पास साल्ट और फाइट्स का मतलब आ गया आपके पास प्लांट। द प्लांट दैट आर प्रेजेंट इन अ साल्टी एनवायरनमेंट, और आप सबको पता है साल्टी एनवायरनमेंट कौन सी होती है? मार्शियस प्लेसेस। मार्शियस प्लेसेस किसको कहते हैं? नियर सी बैंक, समंदर के किनारे जो जगह होगी उसको हम लोग किसका नाम देंगे? मार्शी प्लेसेस का। तो ऐसे प्लांट जो समंदर के किनारे प्रेजेंट होंगे और ऐसी ग्रास जो समंदर के किनारे प्रेजेंट होगी वो आपके पास कौन सी कैटेगरी में आएगी? लास्ट कैटेगरी, विच इज़ नोन एज अ हेलोफाइट। अब ऐसे प्लांट्स के अंदर भी अडॉप्टेशन होती हैं, इसको समझना बच्चे आप। अब इनकी अडॉप्टेशन क्या है इसको देखें, मैंने इस तरह लिखा है, ये प्रेजेंट होते हैं साल्टी एनवायरनमेंट में, तो इसका मतलब है इनके लिए प्रॉब्लम ये साल्ट होते हैं, इन्होंने इस साल्ट के साथ क्या करना होता है? डील करना होता है। अब देखें, इन प्लांट्स की एक आउटर कंसंट्रेशन होती है और एक इनर कंसंट्रेशन होती है। आउटर कंसंट्रेशन जो होती है साल्ट के लिए वो हाई होती है, इनर कंसंट्रेशन साल्ट के लिए क्या होती है? लो होती है। अब देखें, बाहर साल्ट ज़्यादा है, अंदर साल्ट कम है, इसका मतलब है अंदर साल्ट कम है तो अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी? वाटर। बाहर साल्ट ज़्यादा है तो बाहर लेस कौन सी चीज़ होगी आपके पास? वाटर। अब क्या होगा? अगर ये किसी किसी की अडॉप्टेशन नहीं करेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ से वाटर बाहर आता जाएगा, ये चीज़ ये बाहर आता जाएगा और ये चीज़ अंदर जाती जाएगी। तो इसका मतलब है ये प्लांट्स क्या करेंगे? डेड हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये प्लांट्स क्या करते हैं, इनको जो साल्ट चाहिए होता है तो अपने अंदर ये आउटर एनवायरनमेंट से जो साल्ट लेके जाते हैं वो कौन से प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं? बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मुराद क्या चीज़ है कि ये क्या करते हैं? यूज करते हैं। किस चीज़ को यूज करते हैं? एनर्जी को। तो इसका मतलब है कि इनको जो आउटर एनवायरनमेंट से साल्ट चाहिए होगा ये उस साल्ट को अंदर लेके जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी को यूज करेंगे और इस एनर्जी को यूज करने की मदद से ये अपने वाटर के लेवल को क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं, ये वाटर को लॉस नहीं होने देते। फिर इनके अंदर जो साल्ट होते हैं या तो उसको अपने पास स्टोर कर देते हैं या उसको सिक्रीट कर देते हैं थ्रू साल्ट ग्लैंड। और ये साल्ट ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? लीव्स के ऊपर। ऐसे प्लांट्स की एग्जांपल क्या है आपके पास? सी ग्रासेस। दोबारा देखें बच्चे, हेलोफाइट्स, द प्लांट्स डेट आर प्रेजेंट इन अ साल्टी एनवायरनमेंट। डिफाइन कैसे करेंगे? आपके पास वो वाले प्लांट्स जो साल्टी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, साल्टी एनवायरनमेंट से मुराद मार्शस और नियर सी बैंक। इन प्लांट्स के अंदर भी अडॉप्टेशन होती हैं। इनको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो करना पड़ता है आपके पास कि इनके आउटर एनवायरनमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन हाई होती है, फ्रेश वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इसका मतलब है कि अगर ये अडॉप्टेशन ना करते तो साल्ट इनके अंदर कंटिन्यूसली जाता और फ्रेश वाटर इनके अंदर से कंटिन्यूसली लॉस्ट होता। लेकिन
ऐसा नहीं होता। इनको जो साल्ट आउटर एनवायरनमेंट से चाहिए होते हैं ये उसको अपने अंदर लेके जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये एनर्जी को यूज़ करते हैं। जब ये एनर्जी को यूज़ करते हैं तो हम लोग कहते हैं ये वाटर को प्रिजर्व कर देते हैं और इनके अंदर जो एक्सेस साल्ट होता है वो या तो स्टोर्ड हो जाता है या वो एक्सक्रीट कर देते हैं बाय साल्टी ग्लैंड्स। साल्टी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? लीव्स में। एग्जांपल क्या है इसकी? सी ग्रासेस। तो ये था बच्चे आज का आपका लेसन। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या किए? प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस किए और प्लांट्स के कितने ग्रुप्स बनाए हैं ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे? 4। आपका होमवर्क ये है कि इन 4 में से कोई से 2 ग्रुप अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन मेथड जो आपको बोर्ड पे सिखाया गया है। बुक के अंदर किसी किस्म की हेडिंग नहीं है, आप इस तरह हेडिंग बना के इसको लिखेंगे ताकि आपकी प्रेजेंटेशन प्यारी हो। बार बार हर लेक्चर में फोकस कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर मिलते हैं। तो इस लेक्चर को नोट कीजिएगा। नोट करने के बाद अपना होमवर्क अपने ग्रुप में भेज दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।